पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि केरल कांग्रेस में महिला नेता ने कास्टिंग काउच वाला बम फोड़ दिया है और कांग्रेस इतनी घबरा गई है कि 1 घंटा नहीं लगा उस महिला नेता को बाहर फेंक दिया, प्राथमिक सदस्यता तक से बाहर निकाल दिया है। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, विजय जी तो मुझे लगता है कि वो उस मामले को तो उन्होंने डाइल्यूट किया ही। अब विजय जी कह रहे हैं कि जो केरल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, क्या पता हमारे नेताओं को जानकारी थी कि नहीं थी। ऊपर से केरल अगर ये है, विजय जी की इस बात को मान लें, तब तो और बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह की राजनीति करते हैं कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं। कम से कम अगर मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर ना हो, केरल कांग्रेस के नेताओं को तो जानकारी रहनी चाहिए। वहां पर तो वो सत्ताधारी पार्टी भी रही है बदल बदल करके। ये बात अलग है, पिछले 2 बार से वहां पर एलडीएफ है। लाल जी, मैं विजय जी की बात से थोड़ा सा इसमें सहमत तो हो सकता हूं, क्योंकि केरल में जो उस शीर्षस्थ नेता हैं उनका अगर आप देखिए तो उनका देश में अपना एक नाम है, उनकी एक छवि है। ए के एंटनी जैसे भी नेता हैं केरल से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नेता को आप इस तरह से कह नहीं सकते हैं कि वो नेता ने कभी कास्टिंग काउच जैसे इस तरह के घृणित जो परंपरा होगी या कल्चर होगी उसको कभी बर्दाश्त किया होगा जी। लेकिन वो दौर उनका अब नहीं है। अब जो दौड़ है उस दौड़ की बात वो कर रही हैं। तो सिमी जोरबेल जो बात कह रही है उसकी बात को कांग्रेस को बड़ी गंभीरता से समझनी चाहिए। अभी प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन वहां पे मैनेजमेंट है या वो इलेक्शन में जो लगे लोग हैं, ये अभी जो आपको अखबार की जो कतरन और जो सिमी का जो फोटो दिखाया गया है उसमें उनके साथ में आप ये देखिए कि वो कई जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनके साथ वो हमेशा बैठती उठती रही है जी जी। तो आप ये सवाल है कि जब उतने बड़े नेताओं के साथ उनका संपर्क है, जाहिर से उनका कद है कांग्रेस पार्टी के उस प्रदेश कांग्रेस में, ठीक है, उनके सिर्फ इस बात को कहने से कि ये कल्चर जो कास्टिंग काउच का है वो कांग्रेस में कल्चर बनते जा रहा है, उसकी उनकी बात पे अगर आपने गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको अभी जो चुनाव है प्रियंका गांधी का वायनाड में उनको खड़ा करना है, तो कांग्रेस पार्टी में किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती है पार्टी, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो आपने सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट था वो सिमी को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। तो इससे जो नुकसान है कि आने वाला जनरेशन अगर उसमें कांग्रेस पार्टी में आने के लिए भी सोचेगा तो 4 बार सोचेगा, क्योंकि सिमी का वो बयान भी उसके सामने में होगा, जाए कि ना जाए और कहीं गए तो इसी तरह निकाल ना दिए। तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि आप ये नया जनरेशन है, सोशल मीडिया पे आपके सारे नेता इतना एक्टिव हैं, अगर सिमी की बात की अगर पड़ताल नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन में कोई महिलाएं आते समय में बड़ा सवाल उसके सामने में बड़ा सवाल जरूर रहेगा प्रश्न मार्क कि इस पार्टी में जाए या ना जाए। बड़ा सवाल है। और सवाल तो यहाँ विजय जी आप ही के पास मैं आ ही रहा हूँ कि बल्कि ये बड़ा सवाल तो ये भी है कि वायनाड से जब प्रियंका गांधी अभी लड़ने जाएंगी, जो कि नाम उनका फाइनल हो ही गया है कि वही लड़ेंगी, वहां क्या जवाब देंगी ये सिमी रोजवाल वाले मामले पर, हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर? कुछ बोलना तो पड़ेगा प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। आपकी आवाज चली गई, जरा अनम्यूट कीजिए। जी जी हाँ आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको जवाब दे रहा हूं मैं कि सांच को आंच नहीं होती। एक बार एक होटल मालिक ने मुझे बताया कि उसके होटल के बारे में झूठी खबर छप गई किसी अखबार में। उसके बाद में भी लोग उनके पास ज्यादा तादाद में आए ये देखने के लिए कि यहाँ पर ये गलत काम होता है या नहीं, तो उसे कस्टमर ज्यादा मिले। तो कांग्रेस के बारे में जितने झूठ भाजपा फैलवाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उतना ही प्रचार कांग्रेस का होगा। लोग कांग्रेस में आकर, युवा आकर देखना जरूर चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस की संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है। ठीक है। और हमें अभी सीमा रोजवेल जी का अभी तक तो बीजेपी से कोई कनेक्शन आया नहीं सामने, पता नहीं आगे आ जाए। कितने उदाहरण दे दूं, आप ये देखिए कितने ही जो कांग्रेस में प्रवक्ता थे, ठीक है, दिन रात राहुल गांधी जी की स्तुति करते थे, कांग्रेस के अन्य नेताओं की करते थे, आज वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। ये बात तो सही है, आपके कई बड़े लोग उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन सबने कहा कि क्योंकि राम मंदिर पर कांग्रेस ने ऐसा रुख ले लिया कि हमें जाना पड़ा। लेकिन हर नेता ने बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर छोड़ा। अरे भाई तो कारण तो बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं, कारण बताएंगे ना वो। ठीक है ठीक है ठीक है। बीजेपी की पॉलिसी है, ठीक है, पहले आप कांग्रेस को। अब इसमें बीजेपी क्या करेगी? अपने घर को ठीक रखिए, अपने घर को ठीक रखिए विजय जी। ठीक है। हमारी हरियाणा में एक नेत्री है किरण चौधरी,
उनसे पहले कांग्रेस को बदनाम करवाया और फिर अब देखो राज्यसभा दे दी बीजेपी उनसे बदनाम, उनके मुंह में शब्द थोड़े डाले होंगे उन्होंने, जो बोला, चाहे अशोक चौहान हो कि किरण चौधरी हो, आपके नेता जब उधर जा रहे हैं तो वो ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि धनंजय जी, ठीक ठीक ठीक, धनंजय जी, केरल में कांग्रेस ने तो वो भूमिका नहीं निभाई जो निभानी चाहिए थी, हेमा कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के तमाम चीजों पर। अब केरल में ये वाली भूमिका आपकी पार्टी निभाने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि इधर ताकत तो बड़ी है केरल में बीजेपी की। देखिए, हमारा तो स्पष्ट है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। नारी के सम्मान के लिए जिस देश में, जिस भारत में महाभारत हुआ, उस विराट संस्कृति को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि होटल पर आरोप लगा तो और लोग देखने चले आए, यानी कि एक महिला ने आरोप लगाया तो और महिलाएं देखने आए कि हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं। ऐसी ओछी मानसिकता जब रखने वाले लोग होंगे, ऐसे कांग्रेस में ऐसे तरह के लोग होंगे जो कांग्रेस अपनी कालीमा को, अपनी कालिक को कितना भी छिपाए, पूरे कायनात को पता है कि कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है, किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह के अनाचार, अत्याचार, दुराचार और दुराचारी से बड़ी बात है उसको सह दे, उसको उस पर जिसने आरोप लगाया उसी को बाहर कर दे। ये साबित करता है इस बात को, ये इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की गारंटी करता है कि आपको पता है कि अगर ये महिला यहाँ रह करके बोलेगी तो अभी कितने कई बड़े सवाल हैं, कांग्रेसियों के कपड़े उतर जाएंगे, कई बड़े सवाल। कांग्रेस ने उससे किनारा किया, कांग्रेस ने उससे किनारा फिलहाल इस चर्चा में इतना ही रोकना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमें एक जरूरी लाइव के लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, विजय जी और साथ में विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विनोद जी अभी आप रहिएगा, हो सकता है आपसे एक और बड़ी खबर